गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिल्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था। फिल्टर के चारों टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर, एलसी फिल्टर और आरसी फिल्टर, ऐसे चारों जो है चारों टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है। अब तुमको याद होगा कि हम लोग पावर सप्लाई पढ़ रहे हैं। पावर सप्लाई में जो है पहले ट्रांसफार्मर रहता है, उसके बाद रेक्टिफायर रहता है, बराबर है। रेक्टिफायर के बाद रहता है फिल्टर, और उसके बाद रहता है वोल्टेज रेगुलेटर, और बाद में होता है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अब ये जो पावर सप्लाई है हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर कंप्लीट कर लिया था, रेक्टिफायर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, फिल्टर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग फोकस करने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर पे। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है। ठीक है। तो रेगुलेशन जो होता है, रेगुलेशन इसका मतलब होता है कांस्टेंट। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है? आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ठीक है। अब आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। अब सेकंड पॉइंट ये है कि आउटपुट वोल्टेज तो ऐसे ही हमको मिल रहा है, ऐसे ही हम लोग आउटपुट वोल्टेज को जो है वो क्या कर रहे हैं? कांस्टेंट कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें ऐसी अलग बात क्या है? ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है दो कंडीशन में। एक तो इनपुट चेंज हुआ तो, इनपुट अगर चेंज होता है तो, और दूसरा जो होता है वो है लोड रेगुलेशन, लोड करंट अगर चेंज होता है तो। ठीक है। अगर इनपुट चेंज होता है तो, या फिर लोड करंट चेंज होता है तो, ये दोनों कंडीशन में अगर कुछ भी चेंज होता है, मतलब कुछ कम ज्यादा होता है, तो भी हमको जो है वोल्टेज रेगुलेटर कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। बराबर है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि ये कहाँ फ्लो होगा और कहाँ से चेंज बताएगा। तो इनपुट मतलब क्या कि वोल्टेज रेगुलेटर को कहाँ से वोल्टेज मिल रहा है? फिल्टर से मिल रहा है। तो वोल्टेज रेगुलेटर का इनपुट क्या हो गया? फिल्टर हो गया। मतलब फिल्टर से आने वाला जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर कम ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब चेंज होता है, तो भी वोल्टेज रेगुलेटर हमको कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ठीक है। और लोड करंट मतलब क्या? तो लास्ट में सर्किट में लोड रेजिस्टर रहता है, बराबर है, जो कहाँ रहेगा? यहाँ पे रहेगा। ठीक है। और ये लोड रजिस्टर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट कौन सा होता है? लोड करंट होता है। तो ये लोड करंट भी अगर चेंज होता है तो भी वोल्टेज रेगुलेटर आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ये है कि वोल्टेज रेगुलेटर जो है ये कंपलसरी या इसेंशियल पार्ट है या नहीं है। तो पावर सप्लाई जो बनता है वो विथ वोल्टेज रेगुलेटर भी बनता है या विदाउट वोल्टेज रेगुलेटर भी बनता है। ठीक है। ये कुछ जरूरी नहीं है कि पावर सप्लाई में तुम वोल्टेज रेगुलेटर लगाओ ही। अगर तुम नहीं लगाते हो, विदाउट वोल्टेज रेगुलेटर अगर पावर सप्लाई बनाते हो, तो उसको बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। और अगर तुम विथ वोल्टेज रेगुलेटर बनाते हो, तो उसको बोलते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये लेसन में रेगुलेटेड पावर सप्लाई ही बनाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद अब अगर हमको वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है तो हमको क्या लगेगा, क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, हम लोग कैसे बना सकते हैं। ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर बनाने के लिए हमारे पास जो है तीन कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। एक होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम लोग जीनर डायोड लगा सकते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा जो है 3 टर्मिनल आईसी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है। और तीसरा जो होता है ये हम लोग ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे तीन जो है ये आईसी है और ये ट्रांजिस्टर है। ऐसे तीन कंपोनेंट जो है हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर कौन सा कंपोनेंट हम लोग रेगुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वोल्टेज रेगुलेटर के तीन अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक होता है जिनर डायोड। ठीक है। जिनर डायोड का सिंबल देखो इस टाइप से होता है।
ठीक है, ये हो गया जिंगर का सिंबल, ये हो गया आईसी का सिंबल, और ये क्या हो गया है, ट्रांजिस्टर का सिंबल। तो जिंगर वोल्टेज रेगुलेटर, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर और ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर के 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है।